आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक के लिए शनिवार को 2 दिवसीय मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद 2 घंटे तक मंडल में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम के साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मुरादाबाद पहुंचे। सीएम ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से भी बात की। उसके बाद कान्हा गौशाला और चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद 4:30 बजे बिजनौर रवाना हो गए। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी का सख्त रुख रहा। गौशाला, पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने, अमृत सरोवर निर्माण कार्य में सुस्ती को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़कों के गड्ढों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनहित की सभी योजनाओं को गंभीरता के साथ पूरा किया जाए, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को व्यवहार सुधारने की भी नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने एक योजना पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों हालत खराब रही। सर्किट हाउस में सभागार के बाहर खड़े जनपद स्तरीय अधिकारियों के चेहरे पर हवाएं उड़ती रही कि मुख्यमंत्री कब किस योजना को लेकर तलब कर लें। सपा सांसद ने सीएम से की मुरादाबाद में एम्स की मांग। मंडलीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों, भाजपा के जनप्रतिनिधियों के अलावा सपा सांसद डा एस.टी. हसन, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान, बिलारी विधायक मु फहीम, कुंदर की विधायक जियाउर रहमान, कांट विधायक कमाल अख्तर, देहात विधायक यासिर कुरैशी शामिल हुए। सपा विधायकों की ओर से जनपद में सड़कों के गड्ढों का मुद्दा उठाया। सांसद ने दस्तकारों की समस्या के साथ मुरादाबाद में एम्स की स्थापना की मांग रखी। दलगत राजनीति से उठकर कार्य करें अधिकारी। समीक्षा बैठक के दौरान सपा विधायकों और सांसद की ओर से अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की शिकायत रखी गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी अपने व्यवहार में तत्काल बदलाव लाएं। एक बात गांठ बांध लें, उनकी जिम्मेदारी दलगत राजनीति से हटकर विकास कार्यों का प्राथमिकता देना है। सीएम ने कहा कि विधायक किसी भी दल के हों, वह विधायक होते हैं। सभी समान सम्मान दें, ऐसा ना हो कि विपक्षी पार्टी के विधायकों के फोन न उठें। विकास कार्यों को लेकर उनसे संवाद रखा जाए। उनके प्रस्तावों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। समय समय पर उनके साथ बैठक करें। मुरादाबाद मंडल में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि एकजुट नजर आए। नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डा जयपाल सिंह व्यस्त की ओर से विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग पर सपा सांसद और 5 सपा विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया। मुरादाबाद के समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम की बैठक में शामिल होने के लिए सपा सांसद डा एस.टी. हसन, कुंदर की विधायक जियाउर रहमान, बिलारी विधायक फहीम इरफान, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान, कांट विधायक कमाल अख्तर, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी पहुंचे। खास बात यह रही कि सपा के सभी जनप्रतिनिधि काले रंग की गाड़ी से पहुंचे। सुरक्षा के लिए गेट पर लगी पुलिस ने सपा नेताओं को रोक लिया। सर्किट हाउस में सभी नेताओं को गाड़ी से उतरने के बाद उनकी कारों को बाहर भिजवा दिया गया। मुरादाबाद से एम सरताज की रिपोर्ट। आज मुझे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं, प्रातः ही मैं यहाँ आ गया था। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद की यहाँ पे फिजिकली शेष बिजनौर, संभल, अमरोहा और रामपुर वर्चुअली समीक्षा बैठक के साथ जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5 जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य प्रशासन ने किया है। आपका अपना सहारा 9 टीवी समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शासन की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की जिससे आपको सबसे पहले देश विदेश योजनाओं का लाभ मिलती रहे। बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत एमएसएमई था
वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आए हैं। 2017 तक इस जनपद में 4-4.5 हज़ार का ही एक्सपोर्ट पीतल की जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीज़ें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं, आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में उन तमाम संभावनाओं को तलाशना जो यहाँ पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा आज यहाँ पर हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें रुचि ली और प्रशासन पूरी युद्ध स्तर पर लग करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक को उतरना, नशा के खिलाफ चल रहा विशेष अभियान इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अभी मैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी भी, जो इसी जनपद के निवासी भी हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं। साथ साथ मंत्री समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री समूह कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पर पहले से ही योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाया है। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी हैं। उनके साथ गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी भी हैं। ये सभी लोग इस कमिश्नरी में अगले कुछ दिन भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। विकास संबंधी कुछ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। शासन प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमने हर जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने, स्वतः रोजगार के माध्यम से जनपद के शेड्यूल रेशो को बेहतर करने की दिशा में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। और साथ साथ जिला उद्योग बंधुओं के साथ नियमित संवाद बनाने के साथ साथ हर एक विभाग के लिए भी टारगेट तय किए हैं निवेश के लिए, कि वे भी जनपद स्तर पर हर एक जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। आज मुझे यही सब कहना था। अभी निरीक्षण के कुछ कार्यक्रम हमारे होने जा रहे हैं। निरीक्षण के बाद फिर अपराह्न में मुझे बिजनौर जनपद के दौरे पे भी जाना है। बिजनौर जनपद के भी कार्यक्रमों को इसी क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी विधायक जी, आज मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में आज पहुंचे थे, किन मुद्दों पर बात रही? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक थी। सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। हमने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। वो चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे वो
और बिजली का मुद्दा हो, तो सभी मुद्दों पर हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए वहाँ पर बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं, जल्दी ही इसका निस्तारण होगा और इस पर कार्रवाई होगी। एक विश्वविद्यालय की बात कही गई थी पूर्व में सीएम द्वारा, उस मुद्दे को भी क्या इस बार बैठक में बात हुई है क्या? उस पर भी उन्होंने कहा है कि जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने तो अपने क्षेत्र के अंदर, यहाँ से जो हमारा क्षेत्र ग्रामीण है वो 40% हिस्सा जो है वो देहात का है और 60% शहर का है। तो हमने यहाँ से जो जिगर कॉलोनी एक एरिया पड़ता है हमारी विधानसभा, देहात विधानसभा 27 में, वहाँ से हमने एक पुल की मांग की है कि अगर वहाँ से जिगर कॉलोनी से और देहात को एक पुल पड़ जाएगा तो फिर दोनों विधानसभा के हिस्से एक ही हो जाएंगे। और दूसरा हमने जो है वहाँ एक हमारे गांव पड़ता है देहात विधानसभा 27 में रानी नागल, जो रानी नागल से एक रोड भोजपुर को पड़ जाएगा, तो वहाँ से दोनों रोड एक हो जाएंगे और जनता की समस्याएं हल हो जाएंगी। और तीसरा मुद्दा जो है भोजपुर को हमने तहसील बनवाने का रखा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें आश्वासन दिया है कि जल्दी उसमें कार्रवाई होगी।